Good morning, my dear student. Myself TB Sir, and you are watching Pi Maths by TB Sir. स्टूडेंट्स, हम क्लास 11 का फंक्शन टॉपिक पढ़ा रहे थे, जिसमें से अब तक हम 10 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं स्टूडेंट फंक्शन का। और आज हमारा लास्ट लेक्चर है फंक्शन टॉपिक का, जिसमें से हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स फाइंडिंग रेंज। आज रेंज का सेकंड लेक्चर स्टूडेंट्स। इससे पहले हम रेंज में टाइप 1 और टाइप 2 दो टाइप का हम लोग ने पढ़ा था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज हमारा टाइप 3 होगा, जो कि लास्ट आज फाइंडिंग रेंज का होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि आज जो लास्ट टॉपिक है फाइंडिंग रेंज में, उसमें पढ़ना क्या है। तो आज हम जो मेनली पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, हमारा फंक्शन क्या रहेगा, आप जानते होंगे ax² प्लस bx प्लस c। मतलब क्या हुआ कि नॉमरेटर में भी क्वाड्रेटिक होगा, और इसको करते हैं px² प्लस qx प्लस r। मतलब क्या हुआ कि क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, मतलब ऊपर में भी क्वाड्रेटिक रहेगा, नीचे भी क्वाड्रेटिक रहेगा। मतलब एग्जांपल देना चाहें तो 2x² प्लस 3x प्लस 5, और नीचे दे दिए 3x² प्लस 5x प्लस 6। ये एग्जांपल दिए, मतलब कि ये मतलब एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है, सिर्फ मेरा यहाँ ये कहने का एग्जांपल है कि जिसका डी ऊपर भी क्वाड्रिक होगा, नीचे भी क्वाड्रेटिक होगा। ये आज को हमको पढ़ना है स्टूडेंट्स, ठीक है। आज हमको ये पढ़ना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग फाइंडिंग रेंज में क्या क्या पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, याद होगा कि फर्स्ट टाइप 1 में तो पढ़े थे डिस्क्रीट पॉइंट का निकालने के, और टाइप 2 में हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट्स, टाइप 2 में हम लोग पढ़े थे लीनियर का। मतलब क्या हुआ कि ax प्लस बी बाय cx प्लस डी। याद है स्टूडेंट्स, मतलब क्या, जैसे एग्जांपल है 2x प्लस 3 बाय 5x माइनस 7। इस तरह से मतलब लीनियर बाय लीनियर का पढ़े थे स्टूडेंट्स। इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताए थे, आप वो पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। और इसका बताए थे कि ये इसमें भी अप्लीकेबल होगा, 2 बाय 5x माइनस 7, मतलब कांस्टेंट बाय लीनियर रहेगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा जो टाइप 2 जो बताए थे आपको, कंसेप्ट जो बताए थे रेंज का फाइंड करने का आपको बताए थे, उसमें स्टूडेंट्स की कैसे कैसे लोग 2-3 स्टेप में करते हैं, वो चीज आप देख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में रेंज था, मेनली क्या था, डिनोमिनेटर में लीनियर था। डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट्स, लीनियर है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को ये फॉलो करते हैं। और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज आप समझ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो यहाँ से ये चीज समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। तो फिर इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट्स कि आज हम इसमें एक हम क्वेश्चन देते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको हम जैसे बताए थे, याद होगा स्टूडेंट्स कि fx बराबर x, मतलब y इक्वल टू x। ये हम फंक्शन बताए थे स्टूडेंट्स। ये हम स्टार्टिंग जब हम फंक्शन का टाइप पढ़ा रहे थे, याद है स्टूडेंट्स, ये किसका टाइप होता था, आइडेंटिटी फंक्शन का। याद है स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन होता था, आइडेंटिटी फंक्शन होता था, याद है। तो अगर मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन देते हैं, हम जैसे क्वेश्चन देते हैं कि y इक्वल टू x माइनस 3, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। ये भी तो ये आइडेंटिटी फंक्शन, इसमें कांस्टेंट नंबर हट गया तो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, ये क्या फंक्शन कहलाता है, ये आपको पता है स्टूडेंट्स, क्या है, लीनियर है। तो इसीलिए ये क्या कहलाता है, लीनियर फंक्शन होता है। और इसका डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको ग्राफ पे हम लोग प्लॉट कर देते हैं। कैसे प्लॉट करते हैं, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे, नहीं तो अभी हम बता देते हैं। जैसे y इक्वल टू x माइनस 3 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, पहले x इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो y क्या आएगा, देखो x इक्वल टू 0 पुट किए तो y आ गया मेरा -3, ठीक है। मतलब ये पॉइंट हो गया 0 -3, ठीक है। और दूसरी बार अब क्या करेंगे, इस बार y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x बराबर -3 इधर आएगा +3, तो यह हो जाएगा +3 हो जाएगा। मतलब ये पॉइंट क्या आ गया, 3 और 0। आप जानते हैं पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। इस पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट कर दिए स्टूडेंट्स। ये 3 0 हमारा यहाँ पे हो गया अप्रॉक्स, और वो हो गया 0 -3 तो डाउन में जाएगा 0 -3। आप प्लॉट करना जानते होंगे कोऑर्डिनेट में स्टूडेंट्स, कम से कम इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं आपसे स्टूडेंट्स। और इसको हम क्या किए, इसको हम ये ग्राफ पे प्लॉट कर दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हम ग्राफ प्लॉट कर दिए। अब बताओ स्टूडेंट्स, डोमेन फंक्शन क्या होगा, आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा। डोमेन ऑफ फंक्शन इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कि ये देखो एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट लेंगे ग्राफ कट करेगा। मतलब एक्स एक्सिस पे कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ भी साफ साफ देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, देख पा रहे हैं।
एक्स एक्सिस पे हम कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन रियल नंबर हो जाएगा, और रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे भी पॉइंट आ रहा है, ये देखो रियल नंबर में भी आ रहा है, इधर निगेटिव में भी आ रहा है, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा रियल नंबर हो जाएगा। ये चीज समझ में आया स्टूडेंट्स, ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो डोमेन अगर इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स इसको मिटा देते हैं, हम लोग पढ़ना क्या है तो समझ गए होंगे, इसको मिटा देते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में हम लिख देते स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन में हम लिख देते कि x, लेकिन ये देखो यही क्वेश्चन अगर हमारा रहता है स्टूडेंट्स कि y बराबर x माइनस 3 है, ठीक है, x बिलोंग्स भी कर रहा है रियल नंबर से, लेकिन x जो लेंगे वो कहाँ, वो जो x जो लेंगे हम स्टूडेंट्स, हमारा x का वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, निगेटिव नहीं लेंगे। तो इस केसेस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे हमारा ये ग्राफ जो आया, जो हमारा ये ग्राफ आया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ग्राफ जो आया ये किस पे कटा है 0 माइनस 3, और ये कटा है 3 0 पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x जो है सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये हमारा क्या है नया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो ये x ग्रेटर देन 0 कह रहा है, मतलब x का वैल्यू निगेटिव नहीं होगा, मतलब x का वैल्यू 0 पे ओपन रहेगा, और 0 से बड़ा हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, मतलब कि इस बार मतलब डोमेन ये दिया हुआ है, मतलब x ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि डोमेन दिया हुआ है मेरा, तो x ग्रेटर देन 0 पे हमारा y कहाँ तक जा रहा है स्टूडेंट्स कि 0 पे हमारा 0 पे y कहाँ जा रहा है -3 पे जा रहा है स्टूडेंट्स। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखो ये भी बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये भी बढ़ते जाएगा, मतलब 0 पे -3 आ रहा है, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा -3 पर भी हम ओपन ले लेंगे स्टूडेंट्स, और कहाँ तक जाएगा, ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा स्टूडेंट्स। देखा, तो ये चीज हम एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि देखो यहाँ रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया, यहाँ रेंज ऑफ फंक्शन क्या था, सिर्फ कंडीशन बदलने से रेंज बदल जाता है, जो इस तरह से एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो यही चीज हम समझाना यहाँ पे चाह रहे थे कि ये कि रेंज हमको रटना नहीं है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ दो चीज था, लीनियर फंक्शन कहते किसको है उसको जानना, ठीक है, और लीनियर फंक्शन का डोमेन रेंज हम कैसे निकालते हैं, ग्राफ प्लॉट करके निकालते हैं स्टूडेंट्स। और तीसरा चीज हमको ये जानना था कि अगर कंडीशन दिया हुआ रह जाए कि x कहां से कहां तक लेंगे, इसमें x बढ़ा भी सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं, तो वो पॉइंट निकालना पड़ेगा हमको। तो ये चीज ध्यान देना है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बस रट के नहीं काम चलाना है स्टूडेंट्स। देखो रेंज डिफर कर गया ना, बस सिर्फ ये चीज एक्सप्लेन करना था स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा कल का लेक्चर का हमारा एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने सोचा एक्सप्लेन कर दूं प्रॉपर, ठीक है स्टूडेंट्स। और लीनियर बाय लीनियर का भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा स्टूडेंट्स वो कंसेप्ट पे। चलिए स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है टाइप थर्ड पढ़ने का उसको पढ़ते हैं, और वहीं पे हमारा द एंड हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स मेरा एक लेक्चर आएगा जिसमें से हम ग्राफ के बारे में, जैसे मॉडुलस फंक्शन था उसका जो है ना बहुत वैरायटी ऑफ ग्राफ होता है, वो चीज हम नहीं बताए थे क्योंकि एनसीईआरटी उस पर बहुत सारा क्वेश्चन बेस्ड है, और वो जो तरीका है सॉल्यूशन एनसीईआरटी का हमको सही नहीं लगता है, तो हम अपने तरीके से बताएंगे कि कैसे सॉल्यूशन होना चाहिए, वो ग्राफ के मेथड से, इजी मेथड से आप ग्राफ से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसमें डोमेन रेंज कैसे निकालेंगे ग्राफ का। लेकिन आज जो हमको पढ़ना है रेंज का हमारा लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं आज का टाइप थर्ड। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसलिए स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन है टाइप थर्ड, जिसमें से आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स कि क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक रहेगा। पहले इसका हम लोग जानेंगे, फिर जानेंगे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ठीक है। ये प्रोसीड्यूर है, प्रोसीड्यूर आप समझ सकते हैं, पहले लेट करेंगे, उसके बाद एक्स के तरफ एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, और फिर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे। अभी सारा चीज समझ में आएगा स्टूडेंट्स कि करेंगे कैसे। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हमारा क्वेश्चन है, उसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, ये देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, ये ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और डिवीजन में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वाई लेट कर लेंगे स्टूडेंट्स। आप जानते हैं पहले भी इस तरह से हम लोग प्रोसीड्यूर किए हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
पहले लाइट y क्या कर लिए स्टूडेंट्स, लेट कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x पहले x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके टर्म में, x के टर्म में लाएंगे। अभी देखते स्टूडेंट्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। इसको RHS तो यहाँ रख गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई प्लस वाई, इससे तीनों में मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, एक्स वाला टर्म किस में, क्वाड्रेटिक किस में लेना है, एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक करना है स्टूडेंट्स। याद है आपको कि ये लीनियर वाला जो पढ़ाए थे उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ है, ये दोनों को एक साथ ले आते हैं तो इसको ले आए हम लोग एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा हमारा है, अब देखो क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर वाला हुआ, अब x वाला, क्यों ये x और ये हमारा x हो गया, तो इसके लिए हम लोग किए एक्स वाई और माइनस एक्स उधर लाए तो प्लस एक्स और प्लस वाई और इधर प्लस 1 को इधर लाए तो माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा कांस्टेंट नंबर हो गया, इसको भी एक साइड ले आए स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अब कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिए क्या हो, वाई माइनस 1 प्लस यहाँ पे एक्स कॉमन लिए तो वाई प्लस 1 और ये हो गया वाई माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाई माइनस 1। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ देखो क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया, ये एक्स हो गया, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया, ये देखो ये वाला टर्म आया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखो कटा तो नहीं है ना, थोड़ा सा कट गया है। जैसे कि ये वाला टर्म अगर हम एक्सप्लेन करें यहाँ, तो ये देखो कि ये जो है ये इस पे, ये देखो इस पे फॉलो कर रहा है स्टूडेंट्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 पे फॉर्म कर रहा है स्टूडेंट्स, कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। ये चीज आप समझ सकते हैं कि y माइनस ए क्या हुआ, यहाँ a का काम कर रहा है, y प्लस 1 b का काम कर रहा है और ये पूरा c का काम कर रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं स्टूडेंट्स का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो y लेट कर लिए, एक तरफ x के टर्म में क्वाड्रेटिक बना लिए। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसमें हम d ग्रेटर देन इक्वल टू g लगाएंगे, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाएंगे। d आप जानते हैं क्या होता है स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जो भी डिटेल होगा फिर वहाँ पे पढ़ेंगे। d क्या होता है स्टूडेंट्स, की d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्वेशन से। अब आपके ऐसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन रहेगा कि यही क्यों लेंगे हम, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लेंगे स्टूडेंट्स। तो अभी हम थोड़ा सा समझा देते हैं स्टूडेंट्स कि आपको याद होगा कि d ग्रेटर देन 0 एक होता है, फिर एक d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0। तो आपको याद है कि रियल नंबर के लिए हम लोग d ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 लेते हैं, और d लेस देन किसके लिए लेते हैं, d लेस देन किसके लिए लेते हैं हम लोग, इमेजिनरी के लिए लेते हैं। ये चीज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में डिटेल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ तो इसीलिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले, क्यों, क्योंकि फॉर रियल यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर रियल एक्स, रियल के लिए। लेस देन अगर 0 ले लेते, देखो अगर d लेस देन 0 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, वहां पे जो रूट्स आएगा वो इमेजिनरी आ जाता है। ये चीज एक्सप्लेन करेंगे हम वहां पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है तो यहाँ से b स्क्वायर कर देंगे। b क्या है हमारा, b है मेरा y प्लस 1 b स्क्वायर माइनस 4, a हमारा क्या हो गया, a हो गया y माइनस 1 और c क्या हो गया स्टूडेंट, c हो गया y माइनस ए, y माइनस 1 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दिए स्टूडेंट्स। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये क्या हो गया y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस, और ये इसको 4, ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसको ब्रैकेट हटा देते हैं, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4y स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 4 टू 8y और ये माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक लाइन में लिख दिए स्टूडेंट्स, कांस्टेंट कांस्टेंट को इधर रख दिए। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 3 स्क्वायर, 2y और 8y 10y और 1 माइनस 4 माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ गए स्टूडेंट्स, ये कैसे हुआ, इसको एक जगह लिए, y को एक जगह लिए, फिर कांस्टेंट एक जगह लिए, फिर जो सब्ट्रैक्शन था घटा दिए, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। अब देखो क्या है, माइनस 3y स्क्वायर है तो इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग, और तो क्या हो जाएगा
3y² माइनस 10y प्लस 3, ठीक है, प्लस 3, तो ये ग्रेटर देन 0। और जब हम माइनस जब अगर दोनों साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, साइन हमारा अपोजिट हो जाता है स्टूडेंट्स, ये आप जानते होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3y² माइनस 10y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, कि ये कैसे हम लोग करते हैं। और इसका फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन यहाँ पे हम लोग कर लें स्टूडेंट्स। इसका फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करेंगे तो 3 3 जब, तो इसका हो जाएगा 3y² माइनस 9y माइनस y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, और 3y कॉमन लेंगे तो y माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 1 और y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। यस, तो हमारा ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, 3y माइनस 1 और y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से एक वैल्यू क्या आ गया, एक वैल्यू आ गया 1/3 और एक वैल्यू आ गया 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/3 से लेके 3 लेस देन 0 है, तो क्लोज रहेगा। हमारा कट गया क्या स्टूडेंट्स, हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा कट गया है तो हम इसको मिटा देते हैं। और रेंज ऑफ फंक्शन हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ फंक्शन आ गया 1/3 से लेके 3 तक, और ये क्या रहेगा स्टूडेंट्स, क्लोज रहेगा। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमारा आंसर क्या हो गया, 1/3 से 3 तक। स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि देखो 1/3 क्लोज से 3 तक, ये समझ में आ गया। तो ऑल ओवर क्या आया समझ में स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा समझने का कोशिश करो। ऑल ओवर क्या है, क्वेश्चन गिवन रहेगा, y लेट करना है, x के टर्म में क्वाड्रेटिक करना है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। और हमारा, और ये चीज आप क्वाड्रेटिक में जानेंगे स्टूडेंट्स, अगर आपसे सॉल्व हो पा रहा है तब तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है, दिक्कत आ रहा है स्टूडेंट्स, तो फिर हम लोग क्वाड्रेटिक चैप्टर जब पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा, ये कहाँ से कहाँ बिलोंग, तो यहाँ इसका लेस देन 0 का मतलब आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, ये नहीं तो फिर हम लोग प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे क्वाड्रेटिक में। ये हमारा रेंज ऑफ फंक्शन हो गया स्टूडेंट्स, यही रेंज ऑफ फंक्शन हो गया। तो आप प्रोसीड्यूर भी समझ गए स्टूडेंट्स, और होता कैसे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लो, फिर हम 2 एग्जाम्पल और देंगे इसमें स्टूडेंट्स, फिर सारा क्लैरिटी समझ में आएगा स्टूडेंट्स। और ये अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तब तो फिर इसका क्वाड्रेटिक में ही समझ में आएगा, अदरवाइज कोशिश करो समझने का, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन पे थोड़ा ध्यान दो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नोट करो नाउ स्टूडेंट्स। तो आप लोग को स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा होगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। ये अब हम 3 क्वेश्चन दिए स्टूडेंट्स, इसको भी सॉल्व करना है और खुद से कोशिश करना है बनाने का स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे स्टूडेंट्स, जब हम लीनियर बाय लीनियर करते हैं, ये याद है स्टूडेंट्स, ये लीनियर बाय लीनियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये स्टूडेंट्स आपको बताए थे कि यहाँ पे लीनियर, अच्छा ये लीनियर है कि नहीं है ये बताओ स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, सिर्फ हम कॉन्स्टेंट नंबर हटा दिए, क्या वो लीनियर नहीं रहा, बिल्कुल लीनियर रहा। तो ये हमारा भी लीनियर बाय लीनियर है, और ये कांस्टेंट बाय लीनियर है। आपको हम सॉल्यूशन करके दिखाए थे स्टूडेंट्स कि कांस्टेंट बाय लीनियर का भी सॉल्यूशन अगर हमको रेंज निकालना है तो जो टाइप 2 बताए हैं उसी से हमको करना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हम बताए हैं, ये और ये क्वेश्चन तो मैं एक्सप्लेन किए हैं प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स, इसको आप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लेकर के कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो ये जो है ये किस पे बेस्ड है स्टूडेंट्स, ये लीनियर फंक्शन है, ये हम लीनियर फंक्शन है, ये जो कि आज हम इसको एक्सप्लेन किए हैं। तो लीनियर बाय लीनियर टोटल 4 टाइप का हो सकता था लीनियर बाय लीनियर, उसमें एक कांस्टेंट हटा दिए, कांस्टेंट बाय लीनियर, और ये तो हो गया लीनियर बाय कांस्टेंट हो गया, जो ये अलग पार्ट है, ठीक है। तो ये 3 जो है ये टाइप 3 से सॉल्व होगा स्टूडेंट, ठीक है, ये टाइप 3। तो इतने 4 वैरायटी इसमें हो सकता था। उसी तरीके से यहाँ पे क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक एक वैरायटी हुआ। दूसरे क्या किया मैंने, क्वाड्रेटिक में कांस्टेंट को हटा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा में क्या किया, क्वाड्रेटिक में लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, और चौथा में क्या है, कांस्टेंट बाय क्वाड्रेटिक है, ठीक है स्टूडेंट्स। 4 वैरायटी हो गया। इसमें एक और वैरायटी ये हो सकता है कि क्वाड्रेटिक बाय कांस्टेंट रहेगा, जैसे इसका अपोजिट कर देगा 2 - x²/3 कर देगा, ये रहेगा। तो ये रहेगा स्टूडेंट्स, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में स्टूडेंट्स। इसको कहाँ पे, क्योंकि ये फाइनली ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, नीचे लीनियर नीचे कांस्टेंट रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक में हम समझाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑल ओवर समझ में क्या आया, जिसके डिनोमिनेटर में अगर लीनियर रहे,
जिसके डिनोमिनेटर में लीनियर रहे तो उसका सॉल्यूशन हम टाइप 2 से करते हैं, और जिसके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक रहे तो उसका हम लोग सॉल्यूशन टाइप 3 से करते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि थोड़ा इस क्वेश्चन को और ये क्वेश्चन को ध्यान देना पड़ता है स्टूडेंट्स। ये क्यों ध्यान देना पड़ता है अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि वहां पे क्या एक चीज और ध्यान देना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका सॉल्यूशन हो गया, तो हम इसको मिटा दें स्टूडेंट्स। ये चीज हम एक्सप्लेन सिर्फ समझाने के लिए कर रहे थे। इसके बाद फिर हम लोग रूट, आप क्वेश्चन आ रहा होगा मन में रूट का भी, उसका भी हम लोग बताएंगे स्टूडेंट्स। थोड़ा पेशेंस रखो स्टूडेंट्स, उसका भी हम बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको y लेट कर लिए, कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो ये हो गया y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्योंकि आप समझ सकते हैं, इसलिए ये देखो x के टर्म में क्वाड्रेटिक बनाना था, ये कर दिया एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन ले लिए तो y माइनस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखो क्वाड्रेटिक बन गया, ये क्वाड्रेटिक बन गया, ये क्या हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स में तो बी 0 है प्लस सी इक्वल टू 0, ये टर्म है ही नहीं मेरा क्योंकि बी 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहीं से एक प्रॉब्लम होता है। यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, जो कंसेप्ट पढ़े हैं स्टूडेंट्स, कि हम लोग कंसेप्ट क्या पढ़े हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर, बी तो हमारा कुछ है ही नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4a क्या होगा स्टूडेंट्स, y माइनस 1, और c क्या होगा स्टूडेंट्स, c होगा y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा ये हो क्या एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा कुछ मिस्टेक हो गया क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई तो ठीक, तो एक्स स्क्वायर में अगर सॉरी हमारा ये क्वेश्चन क्या है, हमारा ये क्वेश्चन जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट, जस्ट होल्ड 1 मिनट, देखते हैं कहाँ पे। नो स्टूडेंट्स, मैंने देख लिया स्टूडेंट्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा कि हम ये माइनस सोचे सिंप्लीफाई कैसे होगा देख कर थोड़ा सा लगा अजीब सा मुझे लगा, इसलिए स्टूडेंट्स ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको, ये -4 आ गया, माइनस से सोच आपको बताएं कि माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस को हटाने के लिए तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस पे करेंगे तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। समझ गए, जब माइनस दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस इधर प्लस हो गया, और माइनस गुना 0 तो 0 ही रहता है क्योंकि 0 में कोई इफेक्ट नहीं करता है। इसमें y कॉमन ले लिए तो y माइनस 1 लेस देन 0 स्टूडेंट्स, और यहाँ से y का पॉइंट क्या मिला स्टूडेंट्स, यहाँ से एक पॉइंट मिला 0 और मिला एक 1, और लेस देन 0 है तो हमारा 0 से 1 हो गया, ये भी क्लोज और ये भी क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन यहीं पे एक डाउट आता है कि देखो स्टूडेंट्स, हम लोग x के में टर्म क्वाड्रेटिक बना लिए, लेकिन देखो क्या स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हमारा ये था स्टूडेंट्स। क्या इसको हम x के टर्म में तोड़ सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस वाई, और डिवीजन कर देंगे तो y माइनस 1, ये आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, और ये x क्या हो जाएगा, और इधर इसको अगर इधर इससे भी -1 कॉमन ले लेते हैं, मतलब क्या कि इसको हम ये लिख सकते हैं माइनस वाई बाय माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस वाई, और माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो गया स्टूडेंट्स, y बाय 1 माइनस वाई, समझ सकते हैं। और यहाँ से x क्या हो गया स्टूडेंट्स, रूट अंडर प्लस माइनस वाई हमारा, सॉरी स्टूडेंट्स इसमें कुछ तो मिस्टेक लग रहा है, हाँ ठीक तो है, y बाय 1 माइनस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि डिनोमिनेटर जो है 1 माइनस वाई ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब y कभी 1 नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। इसका मतलब हुआ कि ये y यहाँ पे इसीलिए क्लोज नहीं होगा, ये हमारा आंसर क्या होगा, 0 पे तो क्लोज रहेगा, 1 पे ओपन रहेगा, ये रेंज ऑफ आंसर होगा, रेंज ऑफ फंक्शन होगा। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसको जब हम x के टर्म में इस तरह से हम जब तोड़ के लिखे स्टूडेंट्स तो हमारा ये रूट में आ गया,
ठीक है, ये रूट में आ गया और डिनोमिनेटर कभी इक्वल टू 0 नहीं होता, इसलिए तो आप बोलेंगे स्टूडेंट्स आप कंसेप्ट बताए थे, इससे पहले भी तो आया था स्टूडेंट्स, तो याद होगा स्टूडेंट्स कि वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आया था उसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, रूट के टर्म में नहीं लिख सकते। जैसे हमारा जो आया था, याद है आया था 3x² माइनस 9x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको x के टर्म में हम लोग लिखेंगे, तो इस तरह से हम लोग रूट के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आता है। मतलब अगर उसको समझाने की कोशिश करें तो x बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, अगर हम आपको वो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लिख के समझाएं स्टूडेंट्स, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 9 का 81 माइनस 4 a का 3 और c का 3 बाय 2a 2 × 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका प्रीवियस बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर देखो कि यहाँ पे जो रूट आ रहा है, रूट में एक नंबर आ रहा है, कोई डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा है, और इसका अगर हम लोग रूट लेंगे स्टूडेंट्स, इसका अगर इसका ही फॉर्मूला लगाओ तो माइनस बी तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर करेंगे हम लोग, बी स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, माइनस 4ac तो यही रहेगा स्टूडेंट्स, 4ac हमारा यही रहेगा, 4y माइनस 1 बाय 2a 2 × y माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा रहेगा। तो यहाँ देखो यही था कि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए यहाँ पे वही आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कोई रूट के अंदर नहीं था, ये रूट के अंदर था, इसीलिए हम लोग का यहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है और ये हमारा रेंज हो जाता है, रेंज ओपन होता है। समझ में आया? यही प्रॉब्लम इसके साथ भी है स्टूडेंट्स, यहाँ भी स्टूडेंट्स को आप सिंप्लीफाई करेंगे। अभी आप इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, अभी हम ये दोनों का करके दिखाते हैं, फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा स्टूडेंट्स। अभी हम दोनों को शॉर्ट में करके दिखाते हैं स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स, इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। नौ स्टूडेंट्स, तो फोर्थ क्वेश्चन जो है आपको बताए थे स्टूडेंट्स कि ये 2 क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ता है हमको, क्यों ध्यान देना पड़ता है, कैसे ध्यान देना पड़ता है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट। जैसे देखो ये क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इसको क्या करेंगे हम, इसको फास्ट में थोड़ा कर देते हैं स्टूडेंट्स। इसको लेट कर लिए हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा उधर ले गए x² माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। फिर हम लोग क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स, हमारा लगा देंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा देंगे। तो d हमारा क्या होगा, b² नहीं है तो माइनस 4a में y और c में हो गया माइनस 2y प्लस 3 ग्रेटर देन 0। इसको सिंप्लीफाई कर देते स्टूडेंट्स कि अगर इससे पहले ये कहते हैं माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेस देन, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो 4 माइनस 8y² ये रहने देते हैं, 4y रहने देते हैं, और हमारा ये क्या हो गया, इसको अगर एक और माइनस बाहर कर लें तो 2y माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इक्वेशन वही रहने दीजिए स्टूडेंट्स, एक माइनस ये और एक माइनस इससे बाहर कर लिए, एक माइनस इससे एक इससे माइनस बाहर हो गया तो 2 माइनस इसलिए प्लस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, हमारा मतलब इक्वेशन हो गया y 2y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 से डिवीजन 0 होगा, 0 हो जाएगा, यहाँ से 0 पॉइंट आया, यहाँ से 3/2 आया। तो हमारा फाइनली इसका इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी। लेकिन फिर वही बात है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे चेक करेंगे क्या कोई वो वाला पॉइंट तो नहीं है। अगर इसको देखो स्टूडेंट्स, क्या इसको हम ये नहीं, अगर इसका हम लोग इसका निकाले स्टूडेंट्स, तो इसका अगर हम लोग वो जो फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक इसको निकाले स्टूडेंट्स, ये क्या होगा प्लस माइनस डी का क्या होता है रूट अंडर में, तो यही आएगा स्टूडेंट्स y 2y माइनस 3 बाय 2a बाय 2a। ए क्या है स्टूडेंट्स, a है y, मतलब y। ये देखो डिनोमिनेटर में अगर इसको हम लोग सिंपल करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स x बराबर, तो नीचे y हो गया, मतलब y 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये यहाँ पे जो क्लोज है ये क्लोज नहीं होकर के ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस इन्फिनेटिव से 0 यूनियन 3/2 से इन्फिनेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ बदला कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना है बदला कहाँ, क्यों, इसके वजह से स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये समझ के अगर आपको इसका भी लेट करके दिखा दे स्टूडेंट्स, तो अगर इसको भी आप लेट करके वैसे ही कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसको लेट कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट इसका इक्वेशन बता देते हैं। इसका इक्वेशन लास्ट पे जो हमारा ऑल ओवर आएगा इक्वेशन, हमारा लास्ट जब d ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे तो आएगा 4y² माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा इक्वेशन
नहीं, हमारा ये इससे लगाने से पहले, इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हमारा आएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये आएगा। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाएंगे तो उसका हमारा आ जाएगा ये 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ये 2y माइनस 1 और 2y प्लस 1 लेस देन 0, तो ये होगा -1/2 से 1/2। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ये हमारा रेंज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप बोलोगे इसमें तो इसमें भी फिर क्यों प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अगर इसका आप निकाल के देखिए स्टूडेंट, इसका निकाल के देखिए क्या होगा। ये तो देखो क्वाड्रेटिक में है, इसका क्या होगा माइनस बी क्या होगा माइनस, यानी हम बी क्या है -1 तो +1 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर हमारा 4ac/2a, फिर यहाँ y हो जाएगा तो y 0 नहीं होना चाहिए। तो फिर तो यहाँ से क्या होता है कि वो रूट में आता नहीं है, रूट में नहीं आने की वजह से इसका जो है हमारा रेंज ऑफ फंक्शन, इसमें भी वो ये होगा एक स्टूडेंट्स कि हमारा इसमें जीरो नहीं होगा। क्यों, जब इसको तोड़ेंगे हम लोग तो हमारा -b हो जाएगा 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 1, बी स्क्वायर -1 के स्क्वायर 1 होगा, -4a और c बाय 2a 2 इंटू वाई। ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ भी y आ गया, हमारा डिनोमिनेटर में y आ गया, तो y 0 कभी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसमें हमको 0 घटाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो हमारा रेंज ऑफ फंक्शन इसका क्या आ गया स्टूडेंट्स कि -1/2 से 1/2 तो रहेगा, लेकिन इसमें 0 नहीं रहेगा। सॉरी स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी इसमें भी ध्यान देना है। तो देखा स्टूडेंट्स कि ये 3 क्वेश्चन में जब हम चेंजिंग किए तो कैसे ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑल ओवर क्या समझ में आया। और यही चीज़ अगर आप बोलोगे कि उसमें क्यों नहीं हुआ, एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दीजिए, तो आपको एक्सप्लेन करते स्टूडेंट्स याद है 3x² प्लस -9x प्लस -10x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। याद है स्टूडेंट, नहीं सॉरी लेस देन इक्वल टू 0 वहाँ पे आया था। अगर इसका हम लोग निकालेंगे x तो क्या होगा -b10 प्लस माइनस b स्क्वायर 10 स्क्वायर -4ac/2a 2 इंटू 3। ये देखो, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हमारा ये कौन क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर आया है कोई y आया है नहीं आया है, इसीलिए वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन बाकी क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ भी देखो कि 0 नहीं आया, यहाँ भी देखो 0 घटाना पड़ा। इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो बताए थे स्टूडेंट्स ये वाला, इसमें भी हम लोग इसका आंसर याद है स्टूडेंट्स, इसमें भी हम लोग 1, हाँ इसका आंसर याद है स्टूडेंट्स, हमको 0 से 1 तक आया था और 1 पे ओपन करना पड़ा था। याद है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा कंसेप्ट एक ही है, लेकिन थोड़ा सा ये तीनों क्वेश्चन में वैरायटी में अंतर होता है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा अंतर बस होता है, और थोड़ा सा अंतर किसकी वजह से होता है, ये x का मतलब जो रूट का फॉर्मूला होता है वहां से उसका अंतर पड़ता है। आप समझ गए इसको स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है और बाकी सब में वेरिएबल आता है डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स। ये आप समझ सकते हैं, पिछले वीडियोस में भी समझाए थे स्टूडेंट्स, तो आप क्लियरली समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टूडेंट्स 3-4 क्वेश्चन है बेस्ड जो थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल करने का मतलब जो रूट में जैसा था, याद है स्टूडेंट्स, जब हम डोमेन पढ़ा रहे थे उस टाइम बताए थे कि फाइंडिंग डोमेन में रूट में क्वेश्चन रहता था स्टूडेंट्स। उस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि रूट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स, इसको नोट करो। नॉइस स्टूडेंट्स, तो ये 4 क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, अब वो लीनियर बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। लेकिन ये देखो रूट वाला क्वेश्चन 1/रूट रहेगा, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक रहेगा, या तो फिर साइन वाला रहेगा। ये चारों को सॉल्व करने का एक ही मेथड है स्टूडेंट्स। अभी हम लोग इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। और सबका करना है क्या, रेंज फाइंड करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, रेंज फाइंड करना है। जैसे इसको समझना है स्टूडेंट्स, तो अच्छा इसको सॉल्यूशन करने का देखो ये मेथड है स्टूडेंट्स। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा तो sin 3x, साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, साइन का वैल्यू -1 से sin 3x का वैल्यू -1 से 1 तक होगा, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। इसमें क्या हो गया, अब देखो sin 3x है तो दोनों तरफ से माइनस में हम क्या करिए मल्टीप्लाई कर दिए, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1, और ये देखो और ये क्या हो गया sin 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है, इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। चेंज हो गया, अब क्या है 2 है, 2 जोड़ दिए, दोनों साइड क्या किए 2 जोड़ दिए, तो 1 + 2 3 हो गया, 3 ग्रेटर देन 2 sin 3x ग्रेटर देन 2 - 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ किए 2 दोनों साइड जोड़ दिए, इसमें भी 2 जोड़ दिए, इसमें भी 2 जोड़ के, इसमें भी 2 जोड़ दिए,
कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है, उसको रेसिप्रोकल करना है। तो इसको आप जानते होंगे कंसेप्ट स्टूडेंट्स कि रेसिप्रोकल का, अगर जैसे कोई वैल्यू 2 जो है, अगर वैल्यू ये 4 है, ये x है, ये 2 है, ठीक है, ये x 2 और 4 के बीच में है, ठीक है। अगर इसका रेसिप्रोकल करते हैं 1/x स्टूडेंट्स, क्या 1/4 और 1/2 रेसिप्रोकल करने पे क्या ये बात सही है? 1/4 का कितना होता है 0.25 और 1/2 का 5 था 0.5, क्या 0.25 0.50 से बड़ा है? तो यहाँ से क्या समझे स्टूडेंट्स कि जब रेसिप्रोकल करते हैं तो बड़ा वाला जब डिनोमिनेटर में आता है तो इसीलिए इसका वैल्यू छोटा हो जाता है, और छोटा वाला जब हम डिनोमिनेटर में जाता है तो ये वैल्यू बड़ा हो जाता है। मतलब कि कहने का मतलब ये हमारा साइन चेंज हो जाता है। ये चीज़ हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम समझा दिए स्टूडेंट्स यहाँ से एग्जांपल लेकर के, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ अगर रेसिप्रोकल किए तो 1/3 हो गया और ये साइन बदल जाएगा फिर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स कितना बार साइन चेंज हुआ है। एक बार देखो, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो भी साइन चेंज होता है, और जब हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो भी साइन चेंज होता है। समझ में आ गया? और यही वैल्यू तुमको निकालना है स्टूडेंट्स। ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है स्टूडेंट्स? ये वैल्यू हमारा 1/3 से 1 तक लाई कर रहा है क्लोज में। यही तो रेंज ऑफ फंक्शन हो गया स्टूडेंट्स। देखा इजी, कितना ईजी है स्टूडेंट्स। तो क्या समझ में आया स्टूडेंट्स? ये इजी है। तो सॉल्व कैसे किया हम लोग स्टूडेंट्स? इसका डोमेन तुम बताए थे स्टूडेंट्स, हम जब पढ़ा रहे थे डोमेन ऑफ फंक्शन स्टूडेंट्स। और ये तो अदरवाइज हम जानते हैं डोमेन क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए बस, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका डोमेन क्या था? रियल नंबर था, याद होगा स्टूडेंट्स आपको। तो क्या था? रियल नंबर था, ठीक है। अब रेंज भी फाइंड हो गया स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा बताओ स्टूडेंट्स, इसका रेंज क्या होगा? ठीक है, आपको याद होगा थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स की, ये क्या है, रूट का क्वेश्चन है। तो रूट का क्या होता था, ये क्या कहते हैं ग्राफ, कि ये ऐसे रहे होता था रूट का ग्राफ। और ये हमारा क्या होता था 0 से इन्फिनिटी तक, और ये लीनियर नोमरेटर में है तो इसका होगा हमारा 0 से इन्फिनिटी तक, हम जानते हैं स्टूडेंट्स। और सॉरी यहाँ पे क्लोज होगा, और ये डिनोमिनेटर में आ गया इसीलिए इसमें ओपन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हम जानते थे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ जो इस लॉजिक को पढ़े स्टूडेंट्स, इसी लॉजिक पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे इसका क्या कहते हैं, अगर इसका हम लोग डोमेन पूछे, डोमेन क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका डोमेन क्या होगा? x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x ग्रेटर देन 1, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब क्या हुआ कि x जो है हमेशा 1 से बड़ा रहना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा यहाँ से क्या पता चला, डोमेन हमारा क्या पता चला कि डोमेन हमारा है 1 से इन्फिनिटी तक, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब 1 से x जो है 1 और 1 से बड़ा इन्फिनिटी तक होना चाहिए, क्लियर है। x क्या है -1, तो इस बार क्या किए, दोनों साइड -1 कर दिए, तो 1 - 1 0 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, x - 1 हो गया। और इन्फिनिटी में अगर हम 1 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो इन्फिनिटी भी रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर अगर इसको अब अगर मैं रूट कर देना है स्टूडेंट्स, और अगर रूट कर देंगे तो 0 का रूट तो 0 ही हो जाएगा, और इन्फिनिटी का रूट तो स्टूडेंट्स कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि रूट 0 का भी रूट 0 होगा, रूट इन्फिनिटी का भी रूट इन्फिनिटी भी होगा। तो हमारा फाइनली आ गया 0 से इन्फिनिटी स्टूडेंट्स, 0 से इन्फिनिटी आ गया हमारा क्लोज, और यहाँ पे ओपन। समझ में आ गया? ये क्या आ गया स्टूडेंट्स? रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है कि एक ही प्रोसीड फॉलो कर रहे हैं। इसमें देखो, इसमें साइन के हेल्प से हम लोग किए, इसमें किसके हेल्प से किए? ये चीज़ क्या है स्टूडेंट्स? ये चीज़ हमारा डोमेन है। क्या है स्टूडेंट्स? ये चीज़ हमारा डोमेन है, और डोमेन के मेथड से हम उसको रेंज तक पहुंच गए कि डोमेन कहाँ से कहाँ तक दिया है, और डोमेन को ही उसको अरेंज करते करते फंक्शन में पहुंच गए। अब फंक्शन कहाँ से कहाँ लाई करता है उसी को तो रेंज करते हैं स्टूडेंट। यहाँ भी वही हुआ, साइन के हेल्प से आते आते हम लोग पहुँच गए फंक्शन पे। कहाँ हम लोग पहुँच गए स्टूडेंट्स? फंक्शन पे। और फंक्शन, और ये क्या है? ये हमारा f(x) है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि यहाँ भी मेरा ये क्या है? ये हमारा f(x) है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पहुंच गए। उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको भी सेम एज इट इज स्टूडेंट्स। जैसे कि ये हमारा जो वैल्यू होगा x माइनस, ये क्या होगा? x - 5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, समझ सकते हैं। मतलब हमारा 5 से x इन्फिनिटी के बीच में होगा, ओपन होगा। यहाँ पे आप जानते हैं x - 5 करेंगे, x - 5 इन्फिनिटी में 5 0 घटाएंगे कुछ नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर अगर इसको रूट में देंगे तो रूट में दे दिए, x - 5 रूट हो गया, इन्फिनिटी पे रूट कोई इफेक्ट करता नहीं है, तो हमारा आगे स्टूडेंट्स 0 से इन्फिनिटी आ गया हमारा, ये 0 पे ओपन, इन्फिनिटी पे भी ओपन। तो ये देखो, ये रेंज ऑफ फंक्शन आ गया स्टूडेंट्स,
समझ में आया स्टूडेंट्स, ये रेंज ऑफ फंक्शन आ गया। यहाँ देखो, यहाँ क्या था, यहाँ क्लोज था, यहाँ ओपन था। आपको शॉर्टकट भी बताए थे स्टूडेंट्स और लॉन्ग कट भी बताए। ये कैसे बताए, यहाँ भी देखो स्टूडेंट्स, हम लोग डोमेन से लेके गए। ये क्या था स्टूडेंट्स, डोमेन था। डोमेन को अरेंज करते करते हम लोग रेंज तक पहुँच गए स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर इसको भी समझना है स्टूडेंट्स तो इसको भी हम समझा ही देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो सेम एज इट इज, इसका डोमेन क्या होगा स्टूडेंट्स कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो आप पढ़े हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ से इसका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, और इसका डोमेन हो जाएगा -3 से लेके 3 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डोमेन हो गया। क्या हुआ, ये डोमेन हो गया, मतलब इसको अगर यहाँ सॉल्यूशन करें हम, इसका डोमेन क्या हो गया स्टूडेंट्स कि -3 से 3 तक क्लोज होगा हमारा। यस, क्लोज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब ये एक्स स्क्वायर पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर तो आप जानते होंगे स्क्वायर की जब हम -3 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो -3 से 0 तक आएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा। तो ये हो गया 0 से 3 का स्क्वायर 9 जब एक्स स्क्वायर रहेगा। ये चीज़ समझ में आया स्टूडेंट्स कि ये 0 लेफ्ट में क्यों हुआ, क्यों कि -3 का स्क्वायर 9 ये भी पॉजिटिव हो गया, -2 का स्क्वायर 4 ये भी तो पॉजिटिव हो गया, ये -1 का स्क्वायर 1 ये भी पॉजिटिव हो गया, 0 का स्क्वायर 0, सबसे स्मॉलेस्ट जो आएगा वो 0 ही आएगा, अदरवाइज कोई भी निगेटिव नंबर रहेगा इसको स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 9 से छोटा और पॉजिटिव आएगा। समझ गए स्टूडेंट्स। अब हमको अरेंज क्या करना है, माइनस करना है। फिर हम लोग करते हैं माइनस से डिवाइड करेंगे तो साइन बदल जाएगा, तो हो गया 0 लेस देन माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन -9, और सॉरी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा क्या करना है, 9 को ऐड करना है, जोड़ देते हैं 9। ये देखो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9 में -9 0 हो गया। 9 क्या किया स्टूडेंट्स, हम जोड़ दिए। उसके बाद अगर हमें रूट लेना है तो 9 पे रूट ले लेंगे, तो √9 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, √9 यहाँ पे इसको दिखेगा, ये हो गया √9 ग्रेटर देन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये ग्रेटर देन 0 का रूट हो जाएगा 0 स्टूडेंट्स, और 9 का रूट क्या हो गया 3, तो यहाँ से क्या आ गया स्टूडेंट्स 3 ग्रेटर देन, ये तो fx हो गया ग्रेटर देन 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स कि 0 से, तो हमारा रेंज ऑफ क्या हो गया स्टूडेंट्स 0 से 3 तक क्लोज। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो ये हमारा ये था स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें भी मेरा क्या था फंक्शन, ये स्टूडेंट्स ये क्या था हमारा डोमेन था। ये क्या था स्टूडेंट्स, डोमेन था। आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फोर्थ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ हम डब्बा बना देते हैं इसको। ये क्या था, डोमेन था हम लोग। तो एक चीज देखे स्टूडेंट कि सारा क्वेश्चन जो हम बताए सारा में क्या किया स्टूडेंट्स, डोमेन, इसको तो साइन के हेल्प से बनाए। इसको देखो, ये डोमेन लिए, डोमेन के हेल्प से जाते जाते हम fx में चले गए, fx से हम रेंज निकाल लिए कहाँ से कहाँ तक गया। उसको भी डोमेन लिए, डोमेन से fx पे पहुँच गए, कहाँ से कहाँ तक रेंज हुआ। इसका भी स्टूडेंट्स इसका डोमेन निकाल लिए, डोमेन से होते हुए इसका रेंज तक पहुँच गए स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप करते हुए हम लोग स्टूडेंट। और जब हमारा fx आ गया तो fx कहाँ से कहाँ लाई करता है, यही तो रेंज है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक था हमारा रेंज, और ये था हमारा कुछ यूनिक क्वेश्चन स्टूडेंट्स। और ये यहाँ पे हमारा रेंज टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, फाइंडिंग डोमेन, और फंक्शन भी कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। और हमारा एक लेक्चर आएगा जिसमें से हम ग्राफ बताएंगे मॉडुलस फंक्शन का स्टूडेंट्स, वो थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे मेरा फाइंडिंग डोमेन क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। आप कोई भी बुक बना सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप चैप्टर नहीं पढ़े, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ बने रहिए पाई मैथ्स बाय टीवी सर के साथ। थैंक यू। इसको नोट कर लो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बहुत सारा स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं पाता है स्टूडेंट्स, तो इसको नोट कर लो।